नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतीश और मैं एक प्रोडक्टिविटी कोच हूं। आज मैं बात करने वाला हूं अपने बुरी आदतों को खत्म करना। और उसमें एक बुरी आदत है काम टालने की आदत। यानी कि कोई काम आप सोचते हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये हैबिट डालनी है अपने अंदर, और फिर उस काम को टालते जाते हो। तो टालने की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत जो होती है, ये एक इंसान को बहुत पीछे रखती है, हमेशा हर एक फील्ड में। आप अपने इस आदत को कैसे चेंज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। प्रोक्रास्टिनेशन ये वो फियर है, या फिर कहो तो ये वो आदत है जो आपके फियर को बढ़ाती रहती है। जैसे कि मान के चलो, आपने प्लानिंग की कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो आप स्विमिंग भी कोई किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, किसी की कोचिंग से नहीं सीख सकते। इस काम के लिए आपको पानी के अंदर तैरना पड़ेगा, पानी के अंदर आना पड़ेगा। पर होता क्या है, आपके अंदर ये डर होता है कि अगर मैं पानी के अंदर गया, मुझे तैरना नहीं तो मैं डूब गया तो, या फिर मैं मेरी सांस फूलती रही तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ठीक है, काम करता हूं, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल से करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारी बातें ये सारी बातें उस काम को करने के लिए आपके अंदर फियर बढ़ाती जाती हैं। और इस फियर की वजह से वो काम और ज्यादा टलता चला जाता है। तो किसी काम को करने के लिए उस काम को तुरंत कर देना, इमीडिएट तरीके से कर देना, फियर को कम करने का सबसे आसान तरीका है। मैं बता रहा हूं, जब भी आप कोई काम करने का सोचते हो और उस काम को नहीं करते हो, तो वो काम इनडायरेक्टली आपका मेंटल एनर्जी लेता रहता है। यानी कि आप हमेशा उस काम के बारे में सोचते रहते हो कि यार मुझे काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। आप अब दूसरा कोई भी काम अगर कर रहे हो तो दिमाग में ये हॉर्न करता रहेगा आपको, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। अब आप ना ये जो काम कर रहे हो वो अच्छे से कर पा रहे हो, जो आपको करना है वो कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से आप जितना जल्दी कोई काम को करना चाहते हैं, उसको इमीडिएटली टाइम से प्लान करें कि मुझे ये काम इतने बजे शुरू करना है और इतने बजे फिनिश कर देना है, और एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो काम करें। और मैं इस वाक्य से बड़ा प्रभावित हूं, जस्ट डू इट। नाइकी जो कहता है जस्ट डू इट। क्यों जरूरी है जस्ट डू इट? क्योंकि आप जिस काम के बारे में जितना ज्यादा डिले करते जाओगे, जितना ज्यादा सोचते चले जाओगे, उतना ज्यादा आपके अंदर का डर आपको सताता चला जाएगा। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम रुई के भरी हुई बोरी के समान होता है। देखते रहोगे भारी लगेगा, कर डालोगे आसान लगेगा, हल्का लगेगा। रुई का बोरी होता है ना, उसको आप अगर देखते रहोगे, अरे रुई का बोरी तो दिखेगा बड़ा सा, आपको पहाड़ सा लगेगा। देखते रहोगे तो भारी लगेगा, उठा लोगे तो हल्का लगेगा। ये चीज दिमाग में रखिए जब आपने इस चीज को सोच लिया। क्योंकि कोई भी काम जब तक आप उसको कर नहीं जाते, आपको हार्ड ही लगता है। ठीक है, कोई भी काम मनुष्य के साहस और मनुष्य के प्रयास के सामने छोटा ही है, अगर वो कोई काम कितना भी बड़ा हो। एवरीथिंग नीड्स ट्रेनिंग। हर एक काम के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, हर एक काम के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने उस काम को प्रैक्टिस किया या आपने उस काम की ट्रेनिंग ले ली, तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हर एक काम आसान है, हर एक काम आसान है। एक बहुत अच्छी कोटेशन मैंने और पढ़ी थी कि देर इज नेवर ए गुड स्टूडेंट और ए बैड स्टूडेंट, देर इज ओनली ट्रेंड स्टूडेंट और अनट्रेंड स्टूडेंट। तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल या आसान नहीं होता, कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। या तो इंसान ट्रेंड होता है उस काम करने के लिए, या उस वो काम करने के लिए वो इंसान को ट्रेंड नहीं किया होता है। तो बस कुल मिला के ट्रेनिंग की जरूरत है। पर ट्रेनिंग तब मिलेगा ना जब प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कैसे कोई काम कर पाओगे? मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने लोग किसी काम में असफल होते हैं, या जिसको मानते हैं कि वह असफल हो गया, वो कितना अटेम्प्ट लेते हैं उस काम को करने से पहले? बहुत सारे केस में पहला अटेम्प्ट भी नहीं लेते हैं। दे जस्ट थिंक कि मुझे काम करना है, एंड देन दे फॉरगेट अबाउट दिस, और दे जस्ट प्रोक्रास्टिनेट कि मुझे ये काम करता हूं, आगे आने वाले करता हूं। कई बार से आप सोच रहे हो कि मुझे एक किताब लिखनी है, आप सोच रहे हो मुझे लिखनी है, मुझे लिखनी है, नहीं मुझे लिखनी तो है, लिखनी है, लिखनी है, लिखनी है, पर आपने कभी किताब लिखना शुरू ही नहीं किया। आपने, मैं देखता हूं कई सारे लोग, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारे लोग ये प्लानिंग करते हैं, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो बनाना है, बट दे नेवर स्टार्ट मेकिंग वीडियो।
आपको कोई बिजनेस कॉल करना है, कोई डील के लिए कॉल करना है, और आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कॉल करना है, मुझे कॉल तो करना है, इस आदमी से बात करनी है, करो, मोबाइल निकालिए और कॉल करना चालू कीजिए। डू नॉट थिंक मच। ओवर थिंकिंग इज द क्या बताऊं आपको, बहुत गंदी आदत है ओवर थिंकिंग। मत करिए ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग वाला इंसान दुनिया में कोई काम नहीं कर पाता। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। द मोमेंट यू थिंक मुझे उसको कॉल करना है, और अगर वो उस टाइम में फ्री होगा, इमीडिएटली कॉल हिम एंड देन थिंक व्हाट टू से। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे कि व्हाट टू से एंड व्हेन देन यू कॉल, डेफिनेटली यू विल नेवर कॉल। क्या होगा, शुरुआत में कुछ बातें गड़बड़ होंगी, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जस्ट कॉल कर दोगे ना किसी को, तो वही बात कहोगे जो दिल से कहना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग आएगा ही नहीं बीच में। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो मैंने सीखा है टाइम मैनेजमेंट को लेके या फिर प्रोडक्टिविटी को लेके। आपको पता है रोबोट इतने इतने ज्यादा इफिशिएंट क्यों होते हैं? बिकॉज दे नेवर थिंक्स, क्योंकि उनके अंदर थिंकिंग पावर नहीं होती है। दे डू नॉट हैव इमोशंस। देखो, क्योंकि दे डू नॉट हैव इमोशंस, दे डू नॉट हैव फियर और डाउट्स टू डू एनीथिंग। आपने उनको कमांड दिया कि आपको ये काम करना है, लाइक रोबोट को ये कमांड दिया कि यहां से वहां जाओ, तो वही सोचेगा क्या मुझे जाना है कि नहीं जाना है। ही विल फॉलो द कमांड और इट विल फॉलो द कमांड। उस रोबोट को सिर्फ इतना आता है कि मुझे कमांड मिला, मुझे काम करना है। तो मैं एक काम और कहता हूं, कोई भी काम अगर लाइफ में करना हो तो उस काम के प्रति, उस पर्पस के प्रति इमोशनल रहिए कि मुझे काम करना है। उस पर्पस में अपना इमोशन डालिए, पर काम करने में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि वो काम करने अगर आप जाओगे तो वो इमोशन ही आपको रोक सकता है। क्योंकि इमोशन कभी पावरफुल भी होता है और कभी बहुत वीक भी करता है आपको। तो इमोशन गोल के साथ रखिए कि मुझे क्यों करना है, क्यों के साथ इमोशन रखिए। और जब आप काम को करना हो उस टाइम में रोबोट बन जाइए। बी इमोशनलेस, डू इट। इमोशन आएगा तो डर आएगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मुझसे ना हुआ तो, लोग हंस पड़े तो। दूसरा डाउट आएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे तो आता ही नहीं है, बाकी सारे लोगों ने किया उनसे हुआ नहीं, मेरे से कैसे हो जाएगा। या फिर बोरियत आएगी कि मैं यही काम लगातार कर रहा हूं, थक गया हूं। इंसान हमेशा मन से थकता है, बॉडी से बहुत कम थकता है, पहले मन से थक जाता है इंसान। तो अगर अपने दिमाग से उस काम से अपना दिमाग ही निकाल दोगे कि ना मैं बोर होता हूं ना मैं थकता हूं, कुछ भी, सीधे सीधे उस काम में जुट जाओ। अगर आपने वो गैप, सोचने और करने के बीच का अगर आपने गैप खत्म कर दिया ना, तो आप काम टालने की आदत से बाहर आ जाओगे। जैसे कोई चीज सोचा इमीडिएट कर डालो, सोचो ही नहीं कि बस करना है। प्लानिंग करो तो इमीडिएट प्लान करो, किसी भी चीज को तुरंत कर डालो। अगर आपने ये आदत सीख ली, तुरंत कर डालने की आदत, तो लाइफ में कभी भी किसी भी मोड़ पे आप काम टालने की आदत से निकल जाओगे और आप एक बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर बन जाओगे। अगर आपने ठान लिया कि आपको जो काम सोचना है इमीडिएटली कर डालना है, और जब भी कोई काम आप सोचते हो और कर जाते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दुनिया में एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे अच्छी लगती है, आई कुड हैव डन इट, या आई शुड डू इट, आई कुड डू इट एंड आई डिड इट। When you say did it, you feel confidence. But opposite, if you think कि I should do it, I could do it, but I did not. When you say I did not, you feel low confidence. मुझे ये काम करना था, मैं कर सकता था और मैंने कर दिया। When you say मैंने कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं ये काम कर सकता था, मुझे ये काम करना चाहिए था, पर मैंने किया नहीं। When you say मैंने किया नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो जो भी काम आपको करना चाहिए, जो काम आप कर सकते थे, उस काम को कर जाइए। यू विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लाइक दिस। और इसी चीज को इंटीग्रिटी कहते हैं। व्हाट इज इंटीग्रिटी? देयर शुड बी, व्हाट इज इंटीग्रिटी? देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स।
आपके मन में सोचे गए काम, आपके बोले हुए शब्द और आपके काम किए गए काम में कोई अंतर अगर नहीं है तो आपकी इंटीग्रिटी बहुत हाई है और इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आज मैंने आपको दो चीजें बताई कि आप प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बच सकते हो और कैसे ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत जरूरत है आपकी और आपको भी आई थिंक ऐसे वीडियोज की। दूसरी, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे अपने कमेंट्स कीजिए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला, क्या टेक अवेज है आपके, नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और किसी न किसी दोस्त को टैग कीजिए जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।